जी नाज़रीन किराम, तो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्रुख हबीब ने भी पीटीआई को खैराबाद कहते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। नाज़रीन किराम, इमरान ख़ान साहब ने जिस तरह की सियासत खेली और जिस तरह की सियासत की है, तो ख़ान साहब ने अपनी सियासत से और अपनी सियासी नज़रिए और सोच से अपने लिए और अपने वर्कर्स के लिए मुश्किलात पैदा की। और ये मुश्किलात इस तरह पैदा की कि उसने ख़ुद को रियासत के सामने खड़ा करके और अपने कारकुनों को रियासत के सामने खड़ा करके उसने जिस तरह की तशद्दुद का रास्ता अपनाया था, उस रास्ते पर चलते हुए वो ख़ुद भी फंस गए और उसके कारकुन भी फंस गए। और ये ना पाकिस्तान के लिए अच्छा था और ना इमरान ख़ान साहब के सियासत के लिए अच्छा था। उनके वर्कर तो उनके आशिक थे, या जिस तरह भी उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी हर बात को मान रहे थे। लेकिन जिस तरह इमरान ख़ान साहब ने उनको एक बंद गली में बंद कर दिया, तो एक रहनुमा के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने कारकुनों को इस तरह बंद गली में बंद नहीं करना चाहिए। अपने कारकुनों का भी ख्याल करना चाहिए। सियासत भले आप करें, लेकिन उस सियासत को मुखासमत या लड़ाई झगड़ा आप उसकी शक्ल इख्तियार न करने दें। सियासत को सियासत के तौर पर करें, तरीके पर करें, और अपने बयानिए को, अपने मकसद को आप सियासी तौर पर हल करवाए, न कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके आप अपनी सियासत को रियासत के सामने खड़ा कर दें और उसको तशद्दुद और मुखासमत का, लड़ाई झगड़े का और बुग़्ज़ और कीना परवरी का, प्रोपेगंडों का एक शक्ल देकर आप रियासत को कमज़ोर करने पर तुल जाए, तो फिर आपकी सियासत नहीं रहेगी। क्योंकि रियासत ने बाकी रहना होता है, और रियासत अपनी बका के लिए आपकी सियासत को भी ख़त्म कर सकता है और आपके वर्कर्स को और आपके पार्टी को तहस-नहस भी कर सकता है। क्योंकि रियासत है तो हम हैं, अगर रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो रियासत ज़रूरी है, सियासत तो होती रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और हर तरह की शुरूर और फितनों से हिफाजत फ़रमाए। आमीन।